मोस्टली ये बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक दूसरे के बहुत पास बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन आता है और उसके बाद पूरे घर में फैल जाता है। कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम आई फ्लू के नाम से या पिंक आई के नाम से भी जाते हैं, इस बार प्रॉपर तरीके से गर्मी ना पड़ने की वजह से और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत लंबे समय के बाद आई फ्लू के केसेस इस भारी मात्रा में, भारी संख्या में देखे गए हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को याद होगा कि बहुत लंबे समय के बाद आई फ्लू देखने को मिला है। दरअसल आई फ्लू जो है वो आंखों की, हमारी जो आईज जो होती है, उसका फ्रंट वाइट पार्ट जो होता है, इसमें होने वाला इन्फेक्शन है, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम कंजक्टिवाइटिस पड़ा है। यह एक तरीके का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है और ये अधिकतर उन्हीं वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से होता है जिनकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। इसके जो लक्षण हैं उसमें आंखें हमारी रेड रहती हैं, लालपन रहता है, खुजली रहती है, पेन रहता है और इसके अलावा कुछ पेशेंटों में आंखों से पानी आने की समस्या, आंखों से चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, जिसकी वजह से लोगों की आंखें रात को सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो चुपक भी जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कॉम्बिनेशन जो है वो मोक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन का है या फिर मोक्सीफ्लॉक्सासिन और लोटेप्रेडनोल का है, जिसमें मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है जिससे कि इन्फेक्शन खत्म होता है, और डेक्सामेथासोन और लोटेप्रेडनोल जो हैं वो स्टेरॉइड्स हैं जो उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करते हैं जिनकी वजह से रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और इचिंग महसूस होती है। इसकी जो डोजेज रहती हैं वो एक एक बूंद दिन में 6 बार तक हम पेशेंट को डाल सकते हैं और बच्चों में एक एक बूंद 3 बार तक डाल सकते हैं। इनके प्रचलित ब्रांड नेम है, उनमें मॉक्सीफोर्ड डी, मॉक्सीमैक डी, मॉक्सीकैम डी, मोसी डी या एमडीएम हैं। बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और मॉक्सीफ्लॉक्सिन और लोटेप्रेडनोल के जो ब्रांड हैं वही सेम, मॉक्सीफोर्ड एल, मॉक्सीमैक एल, मॉक्सीकैम एल। इनकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बचाव के लिए सनग्लासेस का उपयोग किया जाए। देखिए, सनग्लासेस कहीं भी आपको या किसी भी पेशेंट को फ्लू से या कंजक्टिवाइटिस से नहीं बचाते हैं, बस सनलाइट से आपकी आंखों को बचाते हैं, जिससे कि सनलाइट की वजह से आपको और ज़्यादा इचिंग, पेन और रेडनेस आंखों में महसूस ना हो। इसके बचाव में आपको जो ध्यान रखना है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आंखों को हाथ लगाने से पहले हर बार हाथ धो लेना चाहिए। और अगर आपको नंबर का चश्मा है, जैसे कि मेरे को ये नंबर का चश्मा लगा हुआ है दूर का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक चश्मा लगाए तो आप क्लियर यानी 0 नंबर का चश्मा अपने बच्चों को या बड़ों को लगा सकते हैं। मोस्टली ये बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक दूसरे के बहुत पास बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन आता है और उसके बाद पूरे घर में फैल जाता है। इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन और मॉक्सीफ्लॉक्सिन लोटेप्रेनोल के अलावा भी पेशेंट के जो इन्फेक्शन है उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए डॉक्टर्स के द्वारा एक डीकंजेस्टेंट भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसकी मैं डिटेल आई बटन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका था। और एक ऑइंटमेंट भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी पेशेंट स्ट्रीट इन मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।